friends, welcome back to my channel. I hope you are enjoying my videos a lot. So today we are going to see the part second of the linear equation in one variable. So today we are going to see some problems on the basis of the applications, that is the words problem. तो अगर आपने मेरा वीडियो इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज वॉच दैट वीडियो बिफोर. अगर आप ये वीडियो को देख लोगे पहले का तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी. सो हम देखते हैं अभी वर्ड प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं. बहुत से लोग डरते हैं और वो करने वाले के प्रॉब्लम कैसे होंगे, डिफिकल्ट होगा, मैं कैसा करूंगा. तो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेक द इक्वेशंस. फॉर द इक्वेशंस वी हैव टू नो द वर्ड्स, व्हाट इट कॉल्ड. सो आइए करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट एग्जांपल, देन हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 if they differ by 16. differ means minus sign. what are the numbers? सबसे पहले हम सपोज करेंगे. सपोज the number bx. नंबर bx, अभी नंबर क्या है? Here two numbers are suppose क्या है and two numbers are 7 है, 7x and 5x. तो इतना मैंने लिख लिया, पहले ये बाद में. अभी करेंगे according to quotient two numbers are, दो नंबर्स लिख लेता हूं. ये नंबर है 7x और ये 5x. डिफर हो रहा है, अगर ये दो नंबर डिफर हो गए तो कितना मिल रहा है बोलते हैं 16 मिल रहा है. देखिए डिफर हो गए ये कितना मिल रहा है 16. ये हमारा इक्वेशन फॉर्म है. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ये बन गया हमारा twice x equal to 16. so divide by 2 on both side. तो क्या करेंगे 2x upon 2 equal to 16 upon 2. तो 2 get cancel, remaining x equal to 16 upon 2 means x equal to 8. तो हमारा x आ गया. अभी हमें निकालने क्या बोलते हैं, व्हाट आर द नंबर्स. लिखेंगे देयरफॉर देयर आर टू नंबर्स. पहले है 7x एंड 5x. x के लिए पुट करिए 7 into 8 that is 56 and 5 into 8 that is 40. तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. 56 एंड 40 हमारा आंसर आया. तो दो नंबर्स बोले या फिर दो नंबर्स बोले स्टूडेंट्स. तो बहुत ही ध्यान से देखना है कि दो नंबर बोले तो हमें दो नंबर का x की वैल्यू मिलने के बाद हमको तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे, हमें एक ही वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी. तो हमें दो नंबर बोलता है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज का. तो ये बिल्कुल सिंपल है, सेम है, इससे रिलेटेड करके मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू लिखा है. तो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 15 एंड देयर रेशियो इज 3:5 एंड फाइनल नंबर. यहां पे भी नंबर फाइनल हम सपोज करने वाले हैं. सॉल्यूशन सपोज द नंबर bx there are two numbers कौन सा क्वेश्चन है? दैट इज बी
say sorry 3x and 2x. तो अभी इसको हम लिखेंगे डिफरेंस तो माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम जाएंगे तो टू नंबर कौन से ये वाले 3x 2x डिफरेंस बोला है, टू नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस, इसके मेरा इज एन इक्वल टू 15। क्या है आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल वाला कर लीजिए x इक्वल टू 15, तो देयरफॉर सो हम लिखेंगे देखो x इक्वल टू 15 है, तो अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 3x माइनस 2x आ गया इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए अभी हमने जैसा हमने यहाँ पे नंबर्स बोला था, फाइंड द नंबर्स हमारे पास दो नंबर्स है, तो हम करेंगे देयर आर टू नंबर्स, फर्स्ट कौन सा है 3x एंड सेकंड कौन सा है ट्वाइस x। तो देखिए 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 दैट इज इक्वल टू 45 एंड 2 की वैल्यू एक्स की वैल्यू फिर से हम 15 दैट इज इक्वल टू 30। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं, सिंपल है। हमको सिर्फ नंबर्स याद होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए क्या बोल रहा है सेंटेंस, उसके हिसाब से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो लिखना जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, मतलब सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज। सो एंड दिस इज थर्ड प्रॉब्लम। सो हम इसको थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझते कैसे कर रहा है। सो 1/6 of certain number decreased by 4 is equal to 1 and find the number। हमें सपोज करना पड़ेगा, हम नंबर को यहाँ पे नंबर्स नहीं बोला है, नंबर बोला है। हम सपोज करेंगे सॉल्यूशन, सपोज द नंबर बी x 1/6। now according to question की बात क्या हो रही है 1/6 1/6 सर्टेन नंबर को सपोज क्या किए x, डिक्रीज मतलब माइनस, बाय 4 मतलब 4, इज इक्वल टू ये सब इक्वल टू इससे 1 से 1 बन गया इक्वेशन। तो इस तरह का इक्वेशन बनाना है। अभी हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। देयरफॉर 1/6 यहाँ पे डिजिट है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इक्वल 1/6 x इक्वल टू क्या बनेगा 1 जैसे वैसा, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देयरफॉर 1/6 x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 और इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो 1/6 दैट इज मल्टीपल 6 मल्टीपल 1/6 x इक्वल टू 6 into 5, 6 will get cancelled, remaining x, यहाँ पे x बच गया 6 into 5, तो क्या हो रहा है तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 30 मिल गई। कितना इजी था, बहुत ज्यादा सिंपली था। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। आप वर्ड प्रॉब्लम तो मुझे इक्वेशन से बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, ठीक है। सो हम करते हैं नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ इक्वेशन सेंटेंस समझना होता है। तो हमें सेंटेंस एक बार समझ में आ गया तो हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं पहले। 4/5 of number is 20 less than the original number, find the number। तो नंबर को सपोज करेंगे जैसे इधर दिया है, सपोज द नंबर बी x। अभी क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
4 फिफ्थ, यहाँ पे 1 फिफ्थ 1 सिक्स था, 4 फिफ्थ ऑफ अ नंबर को x इज बोला है, इसका मतलब इक्वल टू 20। हाँ, अभी 20 जो बोला है पहले पढ़ ले रहा है, इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर है। कैसा बोल रहा है ये, 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर को पूरे नंबर को मैं सपोज के लिए x, तो ऐसा मतलब ये 20 माइनस हो गया और ये प्लस x हो गया, ये समझना है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, इस तरह से इसको करना है। लेस बोला, लेस यानी माइनस होता है, लेस यानी कम, ठीक है। इस तरह से इसका इक्वेशन बन गया। अभी हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, x को पास में ला सकते हैं, तो x को पास में लाते हैं, 4/5 x प्लस का हो जाएगा माइनस x इक्वल टू -20। अभी यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ ये इक्वेशन पूरी इस तरह से दिया हुआ है, 4/5 x माइनस x, तो मैं इधर 1 कर लेता हूँ, मतलब मैं इधर 1 करूंगा गाइस, 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इस तरह से, 4x into 1 माइनस 5 into x एंड 5 into 1, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5x अपॉन 5। समझ में आ गया, इस तरह से करना है सॉल्व। इधर हमें सपोज ऐसा पकड़ना है 1 है, ठीक है, तो 4 into 1 4x into 1 that is 4x, 5 into 5 into 12 that is minus 5x, 5 into 1 that is 5 और and minus 20। आप ये भी मेथड लगा के पहले कर सकते हो सॉल्व अगर आपको करना है तो अभी ये बनेगा सिंपलीफाई, ऊपर वाले को कर लो -x, क्योंकि 4x माइनस 5x है, माइनस n बड़ा है मतलब 5 बड़ा है तो माइनस n इधर आएगा, डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -20। देखिए माइनस x 5 इक्वल टू -20, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये फिर से कुछ इस तरह से मेथड बन गया, तो इतना है x ऊपर है 5 मिले, तो x 5 को हमको निकालना पड़ेगा, तो इस तरह से निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड, आपको पूरा लिखना है मल्टीप्लाई, ऐसा साइन नहीं देना है, तो देयरफॉर 5 into -x अपॉन 5 इक्वल टू 5 into -20। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है गाइस, तो इसको अगर आपने लिखा होगा आप लिख लीजिए, तो देखिए बहुत ज्यादा इजी है, तो ये 5 कैंसिल, तो ये क्या बन रहा है, इधर बच रहा है -x, तो -x इक्वल टू ये कितना होगा 100, -100 गाइस, क्योंकि 1 ही माइनस है, तो अभी क्या हो रहा है माइनस माइनस ब्रेक कैंसिल, तो रिमेनिंग x इक्वल टू 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है बहुत ज्यादा इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, सिर्फ हमें समझना पड़ता है कंडीशन क्या देते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देते हैं वो समझना होता है इसमें। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से हमको प्रॉब्लम करने हैं, बाकी के प्रॉब्लम आप ट्राई करिए, अगर आपको कोई दिक्कत होंगी तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो अभी तक आप अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, एंड इस तरह से कोशिश करते रहिए प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम हार्ड नहीं होते हैं, इजी होते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस समझना पड़ता है। सेंटेंस है, इफ यू अंडरस्टैंड, वंस यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस यू कैन इजीली मेक द इक्वेशन, यू कैन इजीली मेक द इक्वेशन, इट इज नॉट सो हार्ड एंड सो कैसा टफ नहीं है, बहुत इजी होता है। क्वेश्चन हमें समझना पड़ता है एंड फॉर दैट वी वांट द वर्ड्स, हमें वर्ड समझना जरूरी है गाइस। सो आई होप यू माइट बी अंडरस्टूड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम, थैंक यू।